ध्वज बदलने की परंपरा है, यहां सिर्फ और सिर्फ सब मनमाने तरीके से हो रहा है, शास्त्रों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 25 तारीख को ध्वजारोहण का कार्यक्रम हो रहा है। मेरे हिसाब से शास्त्रों में ऐसा उल्लेख कहीं नहीं है मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया जाए। ध्वजारोहण का कार्यक्रम धार्मिक रूप से नहीं होता है, कहीं नहीं होता है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा है कि ध्वज बदला जाता है। ध्वज एक बार जब स्थापित हो जाता है, शिखर की प्रतिष्ठा होती है, और उसके बाद में यहां पर शिखर की प्रतिष्ठा हुई नहीं है, ना ही कहा जा रहा है कि शिखर की प्रतिष्ठा होगी। मैं जहां भी देख रहा हूं वहीं पर ये मैं कह रहा हूं। शंकराचार्य उन्होंने ये भी कहा कि चंपत राय भी ध्वजारोहण की बात कह रहे हैं कि धीरे धीरे ध्वज ऊपर जाएगा। ध्वजारोहण शब्द शास्त्र में कहीं है ही नहीं। आरोहण का क्या मतलब हुआ? धीरे धीरे ध्वज ऊपर जाता है, ऐसे कहीं ध्वज मंदिर के ऊपर चढ़ने की परंपरा है ही नहीं। देखिए, बड़ी बात यह है, हम लोग तो वैसे धार्मिक तौर पर यह नहीं कह सकते हैं कि बहुत जानकार आदमी है, लेकिन जगत शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद, ये तो शंकराचार्य है। इस देश में 4 ही शंकराचार्य है, और उसमें से एक शंकराचार्य है, वो इस बात को कह रहे हैं। मतलब जिन लोगों ने अपनी जिंदगी के अंदर धर्म को आत्मसात किया है, धर्म को पढ़ा लिखा है, समझा है, वो लोग कह रहे हैं कि भैया हमने किसी भी शास्त्र के अंदर, किसी भी किताब में ये नहीं पढ़ा है। हालांकि मैं एक बात जरूर कह सकता हूं कि मैंने अपनी इतनी पूरी जिंदगी के अंदर मैंने कहीं नहीं देखा है कि कहीं पर भी किसी भी मंदिर के अंदर, चाहे नया मंदिर हो, पुराना मंदिर हो, कहीं पर भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता हो कि ऐसे ऐसे जाकर के कोई नेता और वो झंडा जो है ऊपर चढ़ाए। ये ध्वजारोहण का कार्यक्रम 15 अगस्त को होता है, 26 जनवरी को होता है, झंडा फहराने का कार्यक्रम होता है। स्कूल में हेडमास्टर करते रहे हैं, प्रिंसिपल करते रहे हैं, किसी गणमान्य व्यक्ति को बुला लिया जाता है,